नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश वैक्सीन कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। 16 जनवरी बहुत ही अहम तारीख है। ये लगभग 1 साल हो गया है कोरोना के इस काल में हमें जीते हुए। इस संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल में घरबंदी भी हुई, देह दूरी भी हमें रखनी पड़ी। लेकिन 16 तारीख अहम किस लिए है? अब इस वायरस से पीछा छुड़ाने के लिए वैक्सीन आ गई है और टीकाकरण शुरू हो रहा है। वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड हो या भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, अब टीका लगेगा तो हम सब थोड़ा महफूज भी महसूस करेंगे। और इसीलिए तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों से हम प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं, जानना चाह रहे हैं तैयारियां क्या है, रोड मैप क्या है। और इस वक्त मेरे साथ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू हैं। बलबीर जी, तैयारियां क्या है पंजाब की? कितने टीके आ रहे हैं? आपका रोड मैप क्या है? सबसे आपके माध्यम से सब सुनने वाले उनको लोहड़ी की लाख लाख मुबारकबाद हो। और दूसरा जो आपने पूछा है, तैयार हमारी पूरी तरह तैयारी है। हमने ऑलरेडी जो मोकड्रिल वगैरह हमने ड्राई रन कर चुके हैं और हमारे पास 2,04,000 समथिंग डोज पहुंच चुकी है, जो कि अब 16 तारीख को स्टार्ट करेंगे। तो पहले दिन 100 जगह से स्टार्ट किया जाएगा। और दूसरा ये जो टोटली जो 1,60,000 हमारे वर्कर हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, जिन्होंने पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई किया है, उनको लगाई जाएगी। उसमें भी ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती लगाई जाएगी, जो लगवाना चाहेगा उसको लगाई जाएगी, जो चाहता है मैं नहीं लगवाना चाहता तो उसको नहीं लगाई जाएगी। लेकिन ये पर है कि 14 दिन पहले एक डोज देंगे, फिर दूसरी डोज आपका 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। और उस तो बाद फिर ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। तो 2,04,000 वैक्सीन है, आपने कहा 1,60,000 हेल्थ वर्कर्स पहले प्रायोरिटी में होंगे और 100 जगह आपने कहा है, तो उसके लिए इंतजाम क्या किए गए? देखो, हर जगह पे हमने मैं कोल्ड चेन का प्रबंध किया है। बकायदा हमारे 1,000 जो आदमी को ट्रेन किया गया है इसके लिए कि जो वैक्सीन लगाएंगे कि कैसे कैसे वो बकायदा शेड्यूल बनाया गया है। एक प्रोटोकॉल के तहत बकायदा सबको एक जिसको लगानी है सबसे पहले एक प्रायोरिटी बनाई जाएगी जो हेल्थ वर्कर है, और उनको बकायदा SMS के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको जो वैक्सीन लगाई जानी है, आप वहाँ पहुँचिए तो आपको इतने समय पे आपको ये वैक्सीन दी जाएगी। और जो लोग वहाँ जाके बकायदा हमारा एक जो डिपार्टमेंट के लोग होंगे उनसे बकायदा बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद उसको पूछे आप वैक्सीन लगाना चाहते हैं, जो कंसेंट देंगे तो लगाएंगे, जेकर ज्यादा मैं नहीं लगवाना चाहता तो उनको नहीं लगाई जाएगी। तो ये जो लोगों के अंदर ना थोड़ा सा डर भी है कि भाई 3rd फेज का ट्रायल अभी चल रहा है, एफिकेसी डेटा नहीं आया है, इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया गया है इन वैक्सीन्स को, तो ये जो एक डर या अनिश्चितता का माहौल है उसे दूर करने के लिए भी कुछ कदम, कुछ एक तरह से लोगों के अंदर और ज्यादा जानकारी पहुंच पाए, इसके लिए भी कदम उठा रही है पंजाब सरकार। बलबीर जी, बात सुनो मेरी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो ड्राई रन इसलिए किया गया था कि लोगों को समझाया जाए, अवेयरनेस ड्राइव चलाई गई थी बकायदा। उससे जो हमारे हेल्थ वर्कर पूरे प्रिपेयर्ड हैं। और दूसरा जो ये कोविशील्ड है, इसका 3rd ट्रायल भी हो चुका है ऑलरेडी। US एक्सपोर्ट जो यूनिवर्सिटी है उसने इसको अप्रूव किया है। उसी के तहत ये हमारी जो अपनी इंस्टीट्यूट है वो इसको बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आपने बताया 1,60,000 हेल्थ वर्कर्स हैं। हेल्थ वर्कर्स के बाद किसका नंबर आएगा बलबीर जी? वो भी कोई आपने रोड मैप बनाया है? पहले किसको लगाएंगे? बुजुर्गों को, 50 साल से ऊपर वाले, जिनको कोमॉर्बिडिटीज जो कहते हैं, उनका खतरा है कि भाई लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है। पहले हेल्थ केयर वर्कर हो गए, गवर्नमेंट फैसिलिटी जो प्राइवेट फैसिलिटी दोनों पे होगा। और तीसरा जो फ्रंट लाइन वर्कर के बाद एल्डरली जो 50 साल से ज्यादा एज के लोग हैं उनको ये लगाया जाएगा। खास करके जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको पहले किया जाएगा। और 3rd फेज में जाके हम जो हमारे दूसरे पॉपुलेशन है उसको लगाना शुरू करेंगे। तो ये अभी तो 2,04,000 वैक्सीन की खेप आएगी। कुल मिलाकर वैक्सीनेशन के लिए कितने टीके आपने डिमांड किए हैं या अपना कोई प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार को?
इस डोज से हमारा सिर्फ 1,02,000 आदमी को ये वैक्सीन लग सकती है, जिनको पूरा कोर्स हो जाएगा। और जब उनको ये दोनों डोज लग जाएंगी तो उसके बाद उनको बकायदा वो ऑनलाइन अप्लाई करके अपना सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे, हम कोरोना रहित हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कंसाइनमेंट आ जाए उसके आगे फिर हमारा प्रोग्राम तय होगा। और जो ये वैक्सीन आ रही हैं इसमें कोविड शील्ड कितनी है और कोवैक्सीन कितनी है? नहीं, हमारे पास जो टोटल है कोविशील्ड आई है, कोवैक्सीन नहीं है। कोवैक्सीन आपके पास नहीं आई है। और बुजुर्गों के बाद बलबीर जी किसका नंबर आएगा? और खास ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, बहुत से माता पिता, मैं खुद एक पिता हूं, वो इस बात को लेकर भी थोड़े आशंकित हैं कि स्कूल खुल रहे हैं पंजाब में 5वीं से 12वीं तक के बीच में, अब रेगुलर क्लासेस आप करने लगे हैं। बच्चों के लिए तो अभी ट्रायल हुआ नहीं है, तो बच्चों के लिए वैक्सीन तो एक विकल्प है नहीं, तो वहां पर भी कुछ आप एहतियात बरत रहे हैं, कुछ प्रोसीजर्स ले डाउन किए हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सीनियर एज में लोग हैं उनको ज्यादा कोविड होने का हमेशा खतरा रहता है। जो बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उसको हम 4th स्टेज पे उनको लेंगे। जो जंग है बिल्कुल निरोग है, जिसको कोई अगर कोई बीमारी नहीं है, जिक्र किसी बच्चे को भी शुगर की या ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो उसको भी पहले प्रायोरिटी में लगाई जा सकती है। प्लस मैं आपको बताऊंगा ये स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे हमारे पास डोज आई है, मुझे लगता है कि भी ये जो हमारा फ्रंटलाइन का स्टाफ है, ये एंड ऑफ फरवरी तक का हमारा कंप्लीट होगा कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होएगा, फिर अब अप्रैल में जाके टोटली हमारे पूरी जो पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन है, उसको लगानी शुरू की जाएगी। तो मतलब अप्रैल के एंड तक, अप्रैल के अंत तक पूरे पंजाब में आप वैक्सीनेशन कर चुके होंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसे है कि हमारे पास 4 लाख पर डे लगाने का इंतजाम हमने कर रखा है डोज का। ये जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास कंसाइनमेंट में कितनी डोज कितनी क्वांटिटी में आती है, वो देखने वाली बात। और ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है बलबीर जी, ये कहाँ पर, इसको अंजाम कहाँ दिया जाएगा? सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा आम आदमी को? अगर फर्ज कीजिए मेरे पिता हैं, वो, मैं उनकी वैक्सीनेशन कराना चाहता हूँ और पंजाब में मैं रहता हूँ, तो वो प्रक्रिया क्या होगी? बेकायदा उसके लिए हमने पॉइंट बनाए हुए हैं, उस पॉइंट पे जाएंगे, वहां जाके वैक्सीन लगवाएंगे। जो वहां पे बेकायदा हॉस्पिटल में लगेगी, वहां पे एक वेटिंग रूम होगा, पर वैक्सीन से पहले नंबर आने के बाद उसको वहां पे थोड़ी देर, आधा पौना घंटा वहां पे इंतजार भी करना पड़ेगा, ताकि उसको कोई ना कोई उसके साइड इफेक्ट ना हो जाए, उसको ऐसा वहां पे कोई एलर्जी या कोई ऐसी चीज ना हो। तो मैं सीधा सेंटर पर चला जाऊं या कोई ऑनलाइन बुकिंग या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी है कि पहले बताना होगा कि हम वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं? बिल्कुल, वो पोर्टल है हमारा, कहता वो सेंटर का पोर्टल ही है, उसके ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा। उसका जो स्टेट वाइज डाटा हमारे पास आ जाता है, उसका बैकअप हमारे पास आ जाता है, तो फिर उसके बाद हम उसको इन्फॉर्म करते हैं। और शहरी और ग्रामीण इलाके, बहुत से लोग, ग्रामीण अंचल भी बहुत लंबा चौड़ा है पंजाब में, तो ये जो सेंटर्स हैं ये शहरी इलाकों में ही हैं या ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे सेंटर्स खोले हैं? देखो बात सुनो मेरी, हमारा जो मेडिकल सेटअप है वो पूरा इंटीरियर तक है। जैसे हेल्थ वेलनेस सेंटर है हमारे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मिनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्लस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सब डिविजन हॉस्पिटल है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बहुत सारे हमारे पास। पंजाब में इस चीज की कोई कमी नहीं, हमारे पास हर जगह पे फैसिलिटी है। और वही जो आपने बताया 1,02,000 के करीब, 1 लाख से ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें आपने ट्रेन किया है ये वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी लगवाने वाले हैं वैक्सीन या पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह और बलबीर सिंह सिद्धू आप लोग भी वैक्सीनेशन कराएंगे? देखिए, आम आदमी जब देखता है कि हमारे कर्ता धर्ता भी वैक्सीनेशन का टीका लगवा रहे हैं तो टीके को लेकर शंकाएं भी दूर हो जाती हैं। ऐसे है कि हम इसलिए नहीं लगवाते, मैं तो ऑलरेडी कोविड का पेशेंट रह चुका हूँ, शायद आपको मालूम होगा कि मैंने भी इसका पहले कोर्स कर रखा है। फिर दूसरी बात ये है कि जब हमारे को लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ पहले हम पब्लिक के लिए सोचते हैं, बाद में हम अपने लिए लगवाएंगे। लेकिन जेकर लोगों को लगता है कि हमको जो हमारे लीडर हैं या हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ जो स्टार जो सेलिब्रिटी हैं, उनको पहले लगनी चाहिए, तो हम पहले लगवा लें, कोई प्रॉब्लम। वैसे मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा था बलबीर जी, आप तो खुद कोरोना से लड़कर आए हैं, राजनीति भी बहुत हुई है, ये वायरस है,
पर इस पर पॉलिटिक्स राज की भाई हम टीका नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी का टीका है, राजनीति को परे रखना चाहिए कि नहीं? बात ऐसी है कि टीका बीजेपी का नहीं है, बीजेपी का कोई अपने दफ्तर में नहीं बनती। ये हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे डॉक्टरों ने, बकायदा जो एक्सपर्ट है उन्होंने इसको बकायदा एक जो प्रोटोकॉल है, एक फार्मूले के तहत बनाया है और यूएस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टाइप से बनाया है। लेकिन कुछ लोग कहते होंगे, लेकिन मैं इस चीज देखो, आदमी का जो ट्रस्ट होता है गॉड के बाद डॉक्टर के ऊपर होता है, तो ये उसके ऊपर हम शंका जाहिर करें गलत बात है। लेकिन जब जेकर बीजेपी के दफ्तर में कोई मेडिसिन बनते बिल्कुल न लगवाओ, लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूट में बनती है तो उसको जरूर लगानी चाहिए। आखिरी सवाल, आम आदमी जो टीका लगवाने जाएगा उसे कोई पैसे देने होंगे? केंद्र सरकार कह रही है हम मुफ्त सारे राज्य सरकारों को ये टीका उपलब्ध करा रहे हैं, आम आदमी को कुछ पैसे देने होंगे या ये सारा फ्री ऑफ चार्ज है? नो, हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सीधा निर्देश है, पहले भी हमने जितना कोविड का ट्रीटमेंट किया टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, और इवन कोविड केयर किट, पोस्ट केयर किट, हर चीज उसको घर पे जो सैंपलिंग टेस्टिंग फ्री किया है हमारी सरकार ने। अब भी हम फ्री करेंगे, पर मैं सेंटर ने सिर्फ जो पहले 3 करोड़ दवाई मेडिसिन फ्री देने का फैसला किया है। मैं उनको कहता हूँ जो सेंटर है उसका रोल बहुत बड़ा होता है और सारी स्टेटों का जो टैक्सेज है वो उनके पास जाता है, उनको ये सारी मेडिसिन सारी स्टेटों को फ्री देनी चाहिए, ना कि पैसे ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर सिंह सिद्धू। और टाइमलाइन पंजाब के लिए सेट कर दी है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने अप्रैल तक टीकाकरण पूरा हो जाएगा, वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी, पंजाब में तैयारियां पूरी हैं और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स जो हैं उन्हें टीका लगवाया जाएगा। तो इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इस मंच पर देश भर के अलग अलग राज्यों के तमाम स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री आते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।